ये बात है। चलिए पाठ कीजिए। क्या ऋषि नारायण ऋषि पुरुषो देवता अनुष्टुप छंद गांधार स्वर। प्रारंभ से करना है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयः पुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि तो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः अस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, माताओं बहनों बंधुओं, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारे ब्रह्मचारी का प्रश्न था, क्या था मंत्र में, क्या संदेह था? सहस्र शब्द समझ में नहीं आया। वैसे तो कई दिन हो गए, थोड़ी सी चर्चा करके अगले मंत्र पर चलते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, सहस्र और शीर्ष। तो सहस्र उसकी इयत्ता बताने के लिए है, मात्रा बताने के लिए है, संख्या बताने के लिए है। इसका स्वामी जी ने दूसरी तरह से अर्थ किया है। मतलब सामान्य रूप से हम अर्थ करते हैं कि उसका सामर्थ्य ऐसा है, मतलब उसके अंदर इतना ज्ञान इतना कर्म दोनों हैं, क्योंकि एक कर्म का प्रतीक है और एक ज्ञान का प्रतीक है। तो अक्षः अपात ज्ञान और कर्म, और शीर्षः ज्ञान का संग्रह जहाँ पर है, बुद्धि है। तो उसमें स्वामी जी महाराज अर्थ करते हैं उसमें है, अर्थात उसके सब कुछ उसके अंदर है, उससे बाहर नहीं है। और बाकी लोग उसका अर्थ करते हैं ये सामर्थ्य उसके अंदर हमसे अधिक है, अर्थात हमारे पास जो सामर्थ्य है वो प्रतीक मात्र है और उसके पास वो सामर्थ्य जो है वो असीमित है। तो सहस्र शब्द यहाँ संख्यावाचक न होकर के असंख्यवाची है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कितने लोग, अरे हजारों लोग हैं, हजारों सालों से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ हजार गिनती नहीं है बल्कि बहुतायत बताने के लिए है। और इस शीर्ष जो है वो हम, सिर जो है वस्तु नहीं है, सिर जो है उपयोग जिसमें ये साधन समाविष्ट है, अर्थात ज्ञान जिसमें एकत्रित है, वो वस्तु स्थान पात्र जो भी आप कहो, तो वो उसका प्रतीक है। तो उसका होने से सिर जिसमें का भी पास है, सारा ज्ञान उसी में निहित होता है। यदि सिर ही नहीं रहे तो फिर व्यक्ति ही नहीं रहता। तो सहस्र शीर्षा, इसी तरह का एक शब्द इसमें आता है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम। अच्छा, कुछ परिचित शब्द होते हैं, उनको सुनकर के हमारे मन में जो हमारे
सामान्य धारणा है वो काम करती है। तो एक बार मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जी जब नाप गिनाई दिया कि 10 ही अंगुल तो ज्यादा है, जो कुछ संसार है उससे नपा हुआ है कि 10 ही अंगुल तो ज्यादा है, अत्यतिष्ठत दशांगुलम। अब अंगुल से जब नाप दिया तो नाप हुआ कि नहीं हुआ? तो अब वो कहते हैं, आप कहते हो कि उसका तो नाप ही नहीं हो सकता। अब यहाँ समस्या क्या पैदा हो जाती है कि हम जो शब्द हमारे सामने आया हम उसका अर्थ लेते हैं। शीर्ष कहने से सिर समझते हैं, नेत्र कहने से आंख समझते हैं, पाद कहने से पैर समझते हैं, वैसे अंगुली कहने से हमारी अंगुलियां हैं उनको समझते हैं। लेकिन जब मंत्रों का अर्थ करेंगे तो हमारी अंगुलियां तो ठीक हैं, अब परमेश्वर के साथ अंगुली का संबंध जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ें? उससे जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? हमने कल्पना पुरुष की है, इसलिए आप उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन जब आप निरुक्त को देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अंगुलयः दीधितयो भवन्ति। अंगुली किसको कहते हैं? सूर्य अपनी अंगुलियों से छूता है, तो सूर्य की अंगुलियां क्या हैं? किरणें हैं। तो जिनसे वो काम लेता है या जिनसे स्पर्श करता है, जिनसे संपर्क बनाता है, उनको हम अंगुलियां कहते हैं। मतलब छोटा अंग, अंगुलय छोटा अंग, हाथ के मुकाबले में छोटा। तो उसी तरह से अंगुली शब्द यदि कहीं और आया तो उसका उपयोग होगा कि कार्य करने का सामर्थ्य। यहां स्वामी जी महाराज ने उसका अर्थ क्या किया? अत्यतिष्ठत दशांगुलम। यहां उसका अर्थ किया महाभूत, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूतों से भी परे है। अब दशांगुलम का अर्थ सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत होगा कैसे? हाँ, तो इस वो होगा ऐसे कि मतलब उसके प्रकट होने के साधन जो संसार के हैं क्या? दो ही हैं, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत हैं। वो इन दोनों से लांघ कर है, अर्थात 10 अंगुल लांघ कर कैसे है? सारा संसार 10 ही अंगुल का है, 5 अंगुल सूक्ष्म भूत के हैं और 5 अंगुल स्थूल भूत के हैं। तो कहता है कि इसलिए वो 10 से परे है, अर्थात वो इन सूक्ष्म भूत और स्थूल भूतों से भी अधिक अतिरिक्त व्याप्य है। इसको दूसरी जगह जाकर देखना चाहो तो वहां देखो, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में क्या है? यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, मतलब उसमें जगत शब्द 2 बार है। क्यों? मतलब एक जगत तो है संसार का वाचक और दूसरा जगत गतिशीलता का वाचक। अर्थात संसार में 2 ही तरह के पदार्थ हैं, या तो स्थिर दिखाई देते हैं या गतिशील दिखाई देते हैं। और जो हमें स्थिरता भी है वो कैसी है? सापेक्ष है। यदि हम गहराई में उतरने लगेंगे तो संसार में कुछ भी आपको स्थिर नहीं मिलेगा, लेकिन स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जगत है। गच्छति इति जगत, ये चलता है, जाता है, गति करता है, इसलिए इसको जगत कहते हैं। तो जगत्याम जगत, जगत में भी कुछ चलता हुआ दिखता है और कुछ चलता हुआ नहीं दिखता है, अर्थात स्थिर दिखता है। तो वो दोनों में है। वो बात वहां भी कही, वो बात यहां भी कह रहा है कि वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। ये कहता है वो सूक्ष्म में भी है और वो स्थूल में भी है। तो अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वह इन सब से अतिक्रांत होकर है, अर्थात संसार में है और संसार से परे भी है, बाहर भी। मतलब वो संसार से बाहर है, संसार उससे बाहर नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये हमारा लगभग पहले मंत्र की मोटी चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात शब्द है जो अंगवाचक हैं, और अंगवाचक शब्द होने से हम ईश्वर को शरीर वाला मान लेते हैं। यदि हम उसे गुणवाचक या क्रियावाचक मान लेंगे तो उसका स्वरूप दूसरा हो जाएगा। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। ये यदन्नेनातिरोहति का कहाँ कहाँ प्रसंग आया है? शासना नशने अभी, तो कहाँ पर है भला? ये नासदीय सूक्त में आया है। नासदीय सूक्त में भूल भाल गए, याद है? ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रजो नो व्योमा परोयत किमा वरी वह कुह कस्य शर्मन अंभ किमासीत।
न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम यस्मात् धान्यन्न पर किंचनास तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमायदम तुच्छेनाभ पिहितम यदासीत तपसस तन्महिना तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशाम अधस्विदासीद उपरि सिदासीत रेतोधा आसन महिमान आसन। महिमान महत्त्व वाले पदार्थ, रेतोधा जीवात्मान, जीवात्मान प्यासन महत्त्वात्मक ये पदार्था सन्ति ते प्यासन। अर्थात दोनों तरह के जो पदार्थ स्थूल प्रकृति वाले हैं वो भी थे और जो जीव हैं, चेतन हैं, प्राणी हैं वो भी थे। तो ये स्थिति यहाँ पर भी है। उतामृतत्व शेषानो यदन्येन अतिरोहति, अन्येन अतिरोहति, अन्न से बढ़ने वाले, अर्थात दो तरह की चीजें हैं। बढ़ती तो हैं इस दुनिया में, पर कुछ बाहर से बढ़ती हैं और कुछ अंदर से बढ़ती हैं। तो आप अंदर से बढ़ने वाली को बाहर से नहीं बढ़ा सकते और बाहर से बढ़ने वाली को आप अंदर से नहीं बढ़ा सकते। और जड़ और चेतन की जो कसौटी है, जो अंतर है, जो पहचान है, वो सबसे बड़ी क्या है? यही पहचान है। आप इस खंबे को बड़ा करना चाहें तो खंबे को कैसे बड़ा करेंगे? क्या इसको सीमेंट पिलाएंगे तब खंबा बड़ा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। इसके बाहर कुछ भी लगेगा, पत्थर बाहर इसके ऊपर लगेगा तो ये बड़ा होता जाएगा और इसको जितना बड़ा करना चाहेंगे उतने इसके साथ पत्थर हम लगाते जाएंगे, इसको बड़ा बनाते जाएंगे। लेकिन यदि एक बच्चे को जरा मोटा करना हो तो उसको क्या फिर रोटियों को बांधेंगे थोड़े ही, है ना? तो उसको खिलाएंगे। तो संसार में जो तीन हैं, तो संसार तीन रूपों वाला है, जड़ है, चेतन है और जड़ और चेतन बीच का है कौन सा? वनस्पति जगत। मतलब संसार के तीन रूप हैं हमारे सामने। एक तो जड़ जगत है, पृथ्वी है, पहाड़ है, पानी है, जो भी कुछ है। और दूसरा मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कृमि है, कीट है, पतंग है, ये प्राणी जगत है। और मध्यम जो है वो स्थावर है, वृक्ष है, वनस्पति हैं। तो इसमें कुछ चैतन्य है और कुछ जड़त्व है, दोनों मिल करके मध्यम श्रेणी का है। तो इसलिए जो लक्षण चेतन के घटते हैं, कभी कभी लोग पूछते हैं, बोले जी वृक्ष जड़ है कि चेतन है? तो हम डरते हैं। हम डरते क्यों हैं? कि यदि हम इसको चेतन कहेंगे तो हिंसा हो जाएगी और हिंसा होगी तो पाप लगेगा, ये हमारा डर रहता है। लेकिन मूल चीज क्या है? चेतन की पहचान उसमें घटती है कि नहीं घटती है? क्योंकि चेतन जो है अंदर से बढ़ता है और वृक्ष भी अंदर से बढ़ता है। चेतन अपने जैसी वस्तु को उत्पन्न करता है, पत्थर उत्पन्न नहीं कर सकता अपने जैसे पत्थर को। लेकिन एक मनुष्य है, प्राणी है, पशु है, वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो वृक्ष कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो इसलिए वो उसके अंदर है, वो घटता और बढ़ता है। तो प्रकृति के साधनों से घटता बढ़ना उसका अंदर से ही होता है, तो मनुष्य का भी होता है। उसको मतलब आहार चाहिए, उस हम मनुष्य को चाहिए, उसको भी चाहिए। तो इस तरह से जीवन तो उसमें है। लेकिन हम डरते क्यों हैं? हमको ये लगता है कि जीवन को यदि मान लिया तो हिंसा को मानना पड़ेगा। स्वामी दर्शनानंद जी नहीं मानते। स्वामी दर्शनानंद जी युक्ति से नहीं मानते थे, लेकिन यथार्थ में बात चलेगी नहीं। जो बात सिद्ध हो जाती है, वैज्ञानिक कसौटी पर आती है, उसमें केवल आप एक अंतर कर सकते हैं। अंतर यह है कि उनकी अवस्था मूर्छा की है, मतलब संपूर्ण चेतना नहीं है। जैसे जड़ से चेतन बना है तो चेतन और जड़ के बीच की स्थिति होगी तो अर्ध चेतन होगी ना। तो संपूर्ण चैतन्य उनमें नहीं है। तो सुषुप्त है, मूर्छा है, जो भी परिस्थिति है वो हमसे भिन्न है और वो स्थावर हैं, स्थिर हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। अंतर केवल क्या आता है कि वो भोजन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो भोजन बनने में आपको मैंने बताया था कि पाप वहां होता है जहां विकल्प होता है। जहां विकल्प नहीं होता है वहां पाप पुण्य का झगड़ा होता ही नहीं है। तो पाप उसी अंश में लगेगा जिस अंश में हम विकल्प दे सकते हैं। हमें
हर छोटी से छोटी बात में पाप कब लग सकता है? जब हमें पाप तब लगेगा जब हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा या दूसरे की आवश्यकता को कम करके अपना उपयोग करते हैं। ये बात तो आप घर में माँ बाप और बच्चों के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा तो भी अन्याय हो जाएगा। ये आप पशु के साथ भी कर सकते हैं। आप पशु को, दूध आपके लिए नहीं है, पशु के लिए है, पशु के बच्चे के लिए है, तो लेकिन फिर आप क्यों लेते हैं? आप वहां पाप को पुण्य में कैसे बदलेंगे? तो वहां नियम ये काम करेगा कि दुनिया में जीवन जो है वो बिना पाप पुण्य के चल ही नहीं सकता, किसी का भी। मतलब माता पिता को कष्ट दिए बिना संतान बड़ी नहीं हो सकती, और संतान को कष्ट दिए बिना माता पिता जिंदा नहीं रह सकते। तो संसार में सब प्राणी मात्र एक दूसरे को कष्ट दे करके एक दूसरे से सुख पाता है। तो ये जो कष्ट देना और कष्ट पाना है, इस सिद्धांत को जब हम कर लेते हैं ना, तो जब इच्छा से कष्ट उठाते हैं तो हम उसे सेवा कहते हैं। हम सेवा क्या करते हैं? मतलब कष्ट को सहज स्वीकार करते हैं। तो जब हम कष्ट उठाते हैं तो दूसरा सुखी होता है, दूसरा कष्ट उठाता है तो हम सुखी होते हैं। तो वही स्थिति मनुष्य में चलती है तो पशु में भी चलेगी, प्राणियों में भी चलेगी, वस्तुओं में भी चलेगी। तो इस दृष्टि से ये न्याय इस तरह से होता है कि हम कम से कम कष्ट दें और अधिक से अधिक सुख दें। ये जो सिद्धांत है इस पर पाप पुण्य काम करता है, और इसी आधार से हमको कोई चीज़ अनुकूल है, प्रतिकूल है, उचित है, अनुचित है, अच्छी है, बुरी है, पाप है, पुण्य है, इसका निर्णय होता है। इसलिए आप वस्तु को सर्वात्मना नहीं छोड़ सकते। इसके लिए मनु महाराज ने जो बात लिखी है आप याद कर लो कि कोई गृहस्थ बिना पाप के जीवन उपार्जन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे प्रायश्चित के विधान है। मतलब वो प्रतिदिन यज्ञ करे। क्यों करे? क्योंकि उसने जीवन में बिना पाप के जीविका चलाना संभव नहीं है, खेती करना संभव नहीं है, वस्तुओं का निर्माण करना संभव नहीं है, भोजन बनाना पकाना खाना संभव नहीं है। अर्थात आप कुछ भी करेंगे तो कुछ न कुछ किसी न किसी का अहित होगा ही होगा। जब किसी का अहित होगा तो उतना पाप लगेगा ही लगेगा। फिर क्या करोगे? मर जाओगे। तो ये तो नहीं हो सकता। तो जीवन बचाना सर्वोपरि है। तो उसके लिए कम से कम कष्ट देकर अधिक से अधिक सुख देते हुए जो सुविधा आप ले सकते हो वो पाप और पुण्य में आ जाता है। तो इस दृष्टि से उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इस पर और विचार हो सकता है, कोई सवाल आपका होगा तो बाद में देखेंगे। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्ये न अतिरोहति। अर्थात वो दोनों में है। दोनों में किस में है? जो अन्य न अतिरोहति, अन्य न अतिरोहति। अर्थात जो अन्न से बढ़ता है, जिसकी प्रक्रिया अंदर से होती है, जिसकी प्रक्रिया बाहर से होती है, तो कहता है कि वह इन दोनों में है। या मूल चीज क्या आती है? दोनों में उसकी उपस्थिति है। तो जैसा व्यवहार वो जड़ में करता है वैसा उसको चेतन में भी करना चाहिए। उसकी उपस्थिति है, उपस्थिति है तो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने जीव को उसके अधिकार की स्वतंत्रता दे रखी है। अर्थात इस सीमा का जो रेखांकन है वो बड़ा स्पष्ट है। मतलब इतना तो कोई भी न्यायकारी नहीं करता कि भाई इतनी तेरी चीज है, इतनी मेरी है। यहाँ से तेरा घर है, यहाँ से मेरा घर है, यहाँ से तेरा रास्ता है, यहाँ से मेरा रास्ता है, यहाँ तक मैं करता हूँ, यहाँ तक। हमारा सारा झगड़ा किस बात पर होता है? सारे विवाद किस बात को लेकर होते हैं? जब हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, झगड़ा ही सारा उसका होता है। और झगड़ा इस सीमा को ठीक रखने का या सही रखने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मनुष्य का है। तो मनुष्य में जब तक किसी भी प्राणी में जीवन रहता है, श्वास प्रश्वास चलता है, जो हमारा मांस है, मज्जा है, अस्थि है, जितने अंश में जीवन से जुड़ा रहता है उतने अंश में जीव के नियम, जीव की सत्ता, जीव की शक्ति काम करती है, करती हुई दिखाई भी देती है। और जिस क्षण जीव उस चीज को छोड़ देता है, इसके लिए याद करो श्वेत केतु प्रकरण को। श्वेत केतु प्रकरण में जहां तत्वमसि को समझाया है तो उसने एक उदाहरण दिया है। कहता है कि वृक्षः जीव हतः वृक्षः शुष्यति। वृक्ष में से जब जीव हट जाता है तो वो वृक्ष सूख जाता है,
न जीवः नश्यति, जीव नष्ट नहीं होता है। वहां इससे ज्यादा स्पष्ट आपको क्या मिलेगा? कहता है कि जीव जितने अंश को वृक्ष से छोड़ देता है उतना वृक्ष का अंश सूख जाता है। तो वृक्ष म्रियते, मरता कौन है? न तो जीव म्रियते, जीवापेत वृक्ष म्रियते। जब जीव उसको छोड़ देता है तब वो वृक्ष मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु उसको छोड़ना है, न कि मृत्यु जीव का नष्ट होना है। जिस अंश को जीव छोड़ देता है, वैसे ही शरीर में भी है। जीव मरता नहीं है, जीव शरीर को छोड़ता है। जीव शरीर को छोड़ता है इसलिए शरीर मरता है। जीव मरता है इसलिए शरीर छोड़ता है, ऐसा नहीं है। जीव छोड़ता है इसलिए इसका मरण होता है। तो ये कहता है कि वो अशन में भी है और अनशन में भी है, तो पता कैसे लगेगा? इसके लिए स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर अवतार लेता है किस लिए, तो तर्क क्या देते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को पापियों को दंड देने के लिए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जो अपने स्वयं अंदर विराजमान है और जिसका सामर्थ्य इतना बड़ा है कि बाकी का सामर्थ्य हम उसके सामने चींटी जितना भी नहीं है, तो वो मर्म छेदन करके उसका तत्काल विनाश करता है, कर सकता है। उसे बाहर आकर विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो विनाश करने के सामर्थ्य में है, वो कर सकता है। तो विनाश कैसे कर सकता है? तो उसमें लिखा है मर्म छेदन करके विनाश कर सकता है। तो जब जहां पर है वहां पर काम करना उसके लिए आसान है। तो कहता है कि उसका काम कैसे पता लगता है? जब अंदर हमारी क्रियाएं, हमारा सामर्थ्य न्यून होता है और उसकी क्रिया होती हुई दिखाई देती है। जैसे ही हमारी क्रिया बंद होती है उसमें एक क्षण भी नहीं लगता है अगली क्रिया को प्रारंभ होने में, वो तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही मनुष्य मरा अगले ही क्षण से उसका गलना, सड़ना, बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो वो किसकी उपस्थिति है? वो प्रकृति के नियम है ना। और नियम का क्या तरीका है? जो नियम और नियामक दोनों साथ हैं। नियम तभी चलेगा ना जब तक नियामक हो। नियामक नहीं होगा तो नियम नहीं चलेगा, क्योंकि नियम को चलाने वाला चाहिए। और आप यूँ सोचते होंगे जैसे हम नियम का पालन करते हैं, कोई भी नहीं होने पर शायद भगवान के साथ भी ऐसा ही होता होगा। ऐसा है नहीं, गलत है। हम नियम का पालन करते हैं डर से, हम नियम पालन करते हैं मजबूरी से, हम नियम पालन करते हैं मतलब कोई देख रहा है इससे। भले ही पुलिस वाला सामने न हो, राजनीतिक का अधिकारी सामने न हो, लेकिन कानून का प्रभाव हमारे पास होता है, रहता है, इसलिए हम उस काम को करते हैं। अर्थात उसकी सत्ता, नियम के साथ नियामक की सत्ता तो होनी ही चाहिए, होगी ही, तब नियम लागू होगा, नहीं तो होगा नहीं। इसलिए जहां जहां नियम है तो उसकी सत्ता है। सत्ता दो तरह से होती थी ना, या तो स्वयं उपस्थित होकर काम को कराए या किसी को भेज कर कराए। भाई आपको खेत में काम कराना है, आप तो जाकर या तो हल चलाकर खुद बो, और नहीं तो नौकर को भेज दो, जाकर बो के आ जाएगा। तो नौकर को तब भेजेगा जब वो वहां नहीं होगा। वहां स्वयं है और उस काम को करता है, कर सकता है, तो दूसरे को क्यों भेजेगा? स्वयं ही करेगा। तो वैसे ही संसार में जितने भी काम परमेश्वर के हैं, हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? उसकी स्वयं की उपस्थिति के कारण हो रहे हैं। वो किसी दूसरे से, हम यूं सोचते हैं बड़ा आदमी तो दूसरे से कराता है, बड़ा आदमी दूसरे से कराता है। हमारा एक सामान्य सिद्धांत है कि भाई मैं तो खुद पानी लेकर नहीं पीता, एक नौकर मुझे पानी देता है तो मैं बड़ा आदमी हो जाता हूँ। मैं खुद नहीं गेहूं उगाता, गेहूं कोई और उगाता है, मैं लाकर केवल कोई बनाता है, मुझे कोई लाकर परोस के देता है, मैं खा लेता हूं, मैं बड़ा आदमी हो जाता हूं। मतलब मैं ये मानता हूं कि ये काम मैं न करूं और दूसरा उसको कर ले तो मैं बड़ा आदमी हो जाता हूं। तो हमको भी ऐसा लगता है परमेश्वर की भी 1000 10,000 नौकर होंगे,
वो भी करवाता होगा, और ऐसा करते भी हैं लोग। उसके शिव जी के गण इकट्ठे करते हैं, फलाने करते हैं, ये सब सेवक इकट्ठे करते। ये स्वामी और सेवक जो है ना, इसमें आपकी मान्यता है कि स्वामी बड़ा है और सेवक छोटा है, लेकिन वास्तव में यदि आप देखा जाए तो सेवक स्वामी के अभाव का पूरक है। अब गणित देख लो इसको, स्वामी अब सेवक कौन है, कौन है? अभाव का पूरक है, अर्थात जो मजबूरी है, जो दुर्बलता है, जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए है। वो विशेषता कैसे हो जाएगा? वो विशेषता कैसे हो जाएगा? वो विशेषता नहीं हो, विशेषता हो जाएगा तो वो परमेश्वर से बेहतर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमारे मन की धारणा ऐसी बनी हुई है कि वो बड़ा है, बड़ा वो है जिसके पास शायद अभाव ज्यादा है। हमने उसको परिभाषा बड़ी विचित्र है। मतलब आप ये सोचो कि जिसको ज्यादा जरूरत है, इसका मतलब उसके पास कमी ज्यादा है, तभी तो उसको ज्यादा जरूरत है ना। कमी ज्यादा है इसलिए ज्यादा चाहिए। मेरा एक नौकर से काम चलता है, दूसरे का 10 से चलता है, उसका 100 से चलता है, उसका 1000 से चलता है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि वो बड़ा इसलिए है कि उसके पास 1000 नौकर हैं। लेकिन सबसे बड़ा वो है जिसको नौकर की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही हम परमेश्वर को ये समझते हैं, परमेश्वर को भी नौकर की जरूरत है। क्योंकि वो बड़ा आदमी बनेगा, तब बड़ा बनेगा जब उसके पास नौकर होंगे। लेकिन उसकी ये धारणा गलत है। नौकर तो उसको चाहिए जो है नहीं, जो दुर्बल है, जो कर नहीं सकता, जिसका सामर्थ्य नहीं है, जिसको कोई मदद की जरूरत है, इसीलिए तो हम रखते हैं। जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं है वो क्यों रखेगा? चाहे वो विद्वत्ता के रूप में रखे, पंडित रखते हैं, क्यों रखते हैं? खुद पंडिताई है नहीं इसलिए रखते हैं। बल के लिए रखते हैं, हमारे पास बल नहीं है इसलिए बल के लिए रखते हैं। हमारे पास काम की क्षमता नहीं है इसलिए रखते हैं। तो परमेश्वर के पास इनमें से क्या है? क्या कमी है? सब कुछ है। मतलब मेरा हाथ वहां तक नहीं जाता इसलिए मैं एक आदमी रखता हूं कि मुझे वहां से वो चीज ला कर देगा। जब मेरा हाथ वहां तक जाता है तो मैं उसको क्यों रखूंगा? तो हम जब इस तरह से विचार करें तो ये देखेंगे कि वो अन्नेन अतिरोहति, वो मतलब जो अन्न वाला है उसके अंदर भी है, और जो अन्न से बाहर है उसमें भी है। अर्थात वो जड़ में भी है और वो चेतन में भी है। क्रिया उसकी जड़ के अंदर भी है और चेतन में भी है। चेतन के लिए एक वाक्य स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है 7वें समुल्लास में। तदात्मकः तदंतर्यामी त्वम असि। श्वेत केतु के व्याख्यान को स्पष्ट करने के लिए किया यह वाक्य। तदात्मकः तदंतर्यामी त्वम असि। अब त्वम असि में तो तू श्वेत केतु है, लेकिन तू श्वेत केतु है कैसा? तदात्मकः, जो आत्मा का भी आत्मा, आत्मा का भी आत्मा, जो आत्मा का भी आत्मा है, उस आत्मा से युक्त तू है। तो तत्त्वमसि, तो तत् कौन? तदात्मकः। तत् का अर्थ जो है वहां तदात्मकः, तदंतर्यामी, वो अंदर व्याप्त होकर बैठा है। तत्त्वमसि। तो इस ये मंत्र का विशेष संदर्भ आप सोच सकते हैं, तो आपको ये मंत्र बहुत आसानी से समझ में आएगा। शेष चर्चा कल करते हैं। हाँ भाई, बात ठीक है? चल, अच्छा है, पढ़ो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।